वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आप सामने लेके आए हैं GSTR जो 1 और 3B जो फाइलिंग होता है रियल एस्टेट बिजनेस 1%, उसका टैली में एंट्री कैसे करना होगा इसका प्रोसेस भी दिखाता हूँ, प्लस 1% इसका रेजिडेंशियल बिजनेस है। एफोर्डेबल रेजिडेंसी में 1% GST आता है। इसका भी मेरा एंट्री अभी रजिस्ट्री जब भी होगा, रजिस्ट्री होने के बाद आपका GST रिटर्न में शो करना होगा, तो इसका प्रोसेस देख सकते हैं। और जब एडवांस रिसीव कभी भी कुछ एडवांस मिला तो उसका ऊपर भी GST पेमेंट करना होगा, उसका एडजस्टमेंट भी कैसे करना होगा और रजिस्ट्री का सेल भी कैसे दिखाना होगा, इसका प्रोसेस ऑनलाइन देख लीजिए। अब लेकिन सामने जो भी वीडियो लेके आया तो लाइव डेमो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कोई भी फील्ड में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, तो मैं इसके कारण से आपको दिखाता हूँ। यही कारण से क्योंकि मेरा जो काम होता है उस काम को ही मैं डेमो करके आपका लाइव डेमो करके आपके लिए लेकर तो किससे होगा, आपको प्रैक्टिकली फील्ड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसको फेस कर ओवरकम कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ हम वीडियो देते रहता हूँ, और इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट कमेंट भी करना होगा कमेंट भी कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपका टीम व्यूअर से करके आपका लाइव डेमो दिखा देंगे और प्लस सॉल्व भी कर देंगे। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, किसी को जानकारी चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट चाहिए, जो नया फील्ड में काम कर रहा है अकाउंट्स में। अभी देखिए पीएम ग्रुप एक क्या हो गया, पीएम ग्रुप एक प्रोमोटिंग बिजनेस है, जिसमें क्या हुआ अफोर्डेबल हाउसिंग है, हाउसिंग का प्रोजेक्ट चलता है, इसमें 1% GST पेबल आता है। तो 1% GST इसका इनका ITC क्लेम नहीं होगा, क्योंकि 1% GST आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था ITC क्लेम कब नहीं होगा, जब 1% 5% GST पेमेंट करें उसमें ITC क्लेम नहीं करना होगा। अभी क्या है, रजिस्ट्री एक नया रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री का वैल्यू है 35 लाख प्लस GST। तो मैं यहाँ पे टैक्स वैल्यू में 35 लाख क्रिएट किया और GST रेट कितना होगा 1%। से मैं कर लिया सेव। अभी क्या करना होगा हमको, सेव। ये अभी GST 1, क्योंकि GST 1 आपको पेमेंट लगाना होगा, इसका GST भी। जिसको टैक्सेबल गुड्स नॉन GST उसका भी सीखना, उसका भी वीडियो अलग अलग दिया। अभी क्या है एडवांस रिसीव, किसी का सब एडवांस रिसीव हुआ फ्लैट एडवांस, तभी यहाँ पे इस कलम में डाल सकते हैं, जैसे स्टेट वाइज। अभी इस केस में आपका जो GST रिटर्न लग रहा है कुछ एडवांस रिसीव कुछ नहीं हुआ, ओनली रजिस्ट्री हुआ, और जिसका रजिस्ट्री होने का पहले ही GST पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो हमको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट, क्योंकि GST B2B सेल में जब भी दिखाएंगे तब जाके क्या होगा, आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। अब लाइबिलिटी क्रिएट करके आपका लाइबिलिटी को भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप तो पेमेंट कर चुके हैं, क्योंकि जब एडवांस मिला उस समय आप पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए लाइबिलिटी क्रिएट करके लाइबिलिटी एडवांस एडजस्टमेंट इसका प्रोसेस है। अभी इसके करने के बाद हमको क्या करना होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट डालना होगा। जैसे ये इनवॉइस हुआ है, इनवॉइस का एक नंबर, जैसे इस ईयर में, क्योंकि प्रोजेक्ट का कम कभी में क्या होता है, हर साल में 2 साल 3 साल में प्रोजेक्ट खत्म होता है और सेल उसी हिसाब से चलते रहता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में मेरा सेल फर्स्ट स्टार्टिंग सेल है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसका इनवॉइस नंबर 1 है, तो इसलिए मैं इनवॉइस नंबर क्या किया 01। एडवांस रिसीव तो होते जाएगा, जब भी एडवांस रिसीव होगा एडवांस रिसीव करके आप GST पेमेंट करते जाइए। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होगा तो आपको डायरेक्टली ITC मिल जाएगा, और टैक्स भी आपका 12% टैक्स आपका पेमेंट करना होगा। और जिसका नॉर्मल हाउसिंग प्रॉपर्टी है तो आपका उसमें 5% लग जाएगा। फ्लैट, जैसे फ्लैट किसी को सेल करे फ्लैट, उसका भी मैं जैसे वीडियो एक दिया है, वो कौन सा रियल एस्टेट में कितना GST आपका पेमेंट होगा और GST ITC क्लेम करना होगा, इसका भी आप देख सकते हैं। अभी इसका जो कैटेगरी है HSN समरी, मेरा B2B नहीं है, क्योंकि जो भी सेल हुआ है फ्लैट सेल तो B2C में जाएगा, तो इसलिए B2C वाला में HSN कोड डाल के, इनका प्रोमोटिंग बिजनेस है। और पीएम ग्रुप हो गया आपका अफोर्डेबल रेसिडेंसी हाउस, इसलिए 1% GST ITC क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। अभी GST 1 लगा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सेल
सेल का लीजिए, सेल में डाल दीजिएगा। कभी भी टैली, किसी को टैली सीखना होगा तो टैली वाला वीडियो भी देता हूँ मैं। और एक्सेल वाला, किसी को एक्सेल सीखना होगा, एक्सेल एडवांस एक्सेल, क्योंकि एक्सेल हो गया स्मार्ट वर्क, एडवांस एक्सेल हो गया स्मार्ट वर्क करना। जैसे प्राइवेट टेबल अकाउंट्स का बेस हो गया, प्राइवेट टेबल कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह है, सम इफ्स, वैल्यूकॉफ, प्राइवेट टेबल, इसके वजह के इंडेक्स, वैल्यूकॉफ इंडेक्स मैच और इफ फॉर्मूला, ये सब आपका अकाउंट्स का बेस है। इसको जानना चाहिए क्योंकि स्मार्ट वर्क में हिसाब से काम करना होगा। जीएसटी फाइलिंग का, जीएसटी कैसे एडजस्टमेंट करना होगा उसका वीडियो भी दिया हो, देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो वाला में क्या दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ मेरा एक रजिस्ट्री हुआ, फ्लैट नहीं सॉरी, एफोर्डेबल रेसिडेंसी हाउस, जिसका मेरा जीएसटी पेबल खड़ा करना होगा क्योंकि आपको सेल हुआ है, तो सेल दिखाना होगा। प्लस एडवांस जैसे भी नहीं हुआ, एडवांस तो 2 साल 3 साल जो भी हुआ है, आप हर महीना तो जो भी एडवांस मिलता है उसी हिसाब से आप जीएसटी 1% पेमेंट कर चुके हैं। अभी बाकी तो एडजस्टमेंट करना होगा और रजिस्ट्री का भी तो दिखाना होगा। रजिस्ट्री हुआ है तो इसके लिए रजिस्ट्री वाला भी दिखा रहा हूँ, प्लस एडजस्टमेंट करके लायबिलिटी को 0 कर रहा हूँ। तो इसका लाइव डेमो देखिए, बहुत सारा चैनल मिल जाएगा आपको, जिसमें क्या होगा, आपको लाइव डेमो नहीं दिखाएगा, आपको डायरेक्टली बुक में क्या लिखा होगा उसका प्रोसेस दिखाएगा। लाइव में जो भी दिखा तो आपको लाइव डेमो, इससे क्या होगा, आपका कभी भी कुछ गलती होने का चांसेस भी कम रहता है, क्योंकि लाइव डेमो देखना और नॉर्मली देखना अलग बात होता है। अभी जीएसटी समरी देखिए, जीएसटी समरी, क्योंकि किसी को नील फाइलिंग करना, जैसे नॉन जीएसटी और नील रेड और एग्जाम क्या होता है जीएसटी में, उसका भी वीडियो दिया हो, उस वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका कुछ भी वीडियो वगैरह एजुकेशन वगैरह मिस नहीं होगा। जैसे किसी को नॉन मूविंग स्टॉक आपका देखना होगा, उसका भी वीडियो दिया, वो भी देख सकते हैं। टीडीएस का भी काफ़ी सारा वीडियो दिया, उस वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो भी वीडियो आएगा उसमें आपका मिस नहीं हो। अभी क्या करेंगे, प्रोसेस टू फाइल, देखिए आपको सामने ही दिखा रहा हूँ, फाइल स्टेटमेंट। अभी देखिए फाइल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आया, हम क्या करें, बैक। कुछ टाइम लगता है आपका प्रिपेयर होने के लिए, टाइम मतलब 1 मिनट आपका बैक करना होगा और आपको दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट जो है एडवांस रिसीव का टोटली आपको मैनुअली करना होगा ऑनलाइन प्रीपेयर में। आपका टैली से आपको करने से नहीं होगा, टैली में आपका इतना फ्यूचर नहीं आएगा। इस फ्यूचर आपको नॉलेज लेके आपको करना चाहिए। देखिए एच समरी 35 लाख, लाइबिलिटी देखिए 0, लाइबिलिटी 0 क्यों हुआ, मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ B2C सेल में डाल दिया और एडजस्टमेंट डाल दिया, अल्टीमेट 0 हो गया लाइबिलिटी। और एच समरी मेरा फाइल विद डीएससी, मेरा डीएससी ऑलरेडी है तो मैं फाइल विद डीएससी कर रहा हूँ। कुछ एरर आने से क्या होगा, सबसे पहले कुछ आपका डीएससी का एरर आ रहा है, आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, ईबीसी मतलब आप ओटीपी से फाइल कर सकते हैं। मेरा डीएससी ऑलरेडी है तो मैं डीएससी से फाइल कर रहा हूँ। तो डीएससी को भी प्रॉब्लम दे रहा है तो एक बार डीएससी बार रिफ्रेश करके फिर से जाके ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए इस केस में आपका ये भी सीखने के लिए मिल रहा है, कभी डीएससी का प्रॉब्लम आ रहा है, रीड नहीं कर रहा है, तो कैसे करके ओवरकम करना होगा इसका भी प्रोसेस आप देख सकते हैं। अभी देखिए डीएससी काम है, डीएससी जावा आपको जरूर लोड करना चाहिए, डीएससी हुआ और जो साइनिंग वाला है और टीडीएस वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए, इसलिए जावा बेस है, टोटली जावा बेस में रन होता है। देखिए जीएसटी 1 फाइलिंग आपके सामने दिख रहा है, जीएसटी 1 कैसे फाइल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है हम वर्किंग करके फाइलिंग के टाइम में अलग दिखाएंगे, फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, वो नहीं है। आपके सामने लगेगा आप खुद फाइल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी आएगा, आपका इस टाइप का कुछ भी केस आया, कुछ भी करना हो तो आप डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करने के लिए भी है,
किसी को इलेक्ट्रॉनिक लेजर कैसे डाउनलोड करना होगा जीएसटीआर में, कैसे जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना होगा, इसका भी वीडियो दिया हो। हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो देता है जिससे क्या होगा आपको हेल्प मिले, वो देख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी वन में 3-4 पार्ट है। जीएसटी वन ही आपका 3-4 पार्ट में टैक्सेबल गुड्स है, किसी का एक्सपोर्ट सेल होता है कहाँ पे डालना होगा, किसी का नील रेट नॉन जीएसटी, किसी का सेल है उसका आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का सेल कैसे डालना होगा, उसका भी अलग अलग रिटर्न का साथ लाइव डेमो में दिखाया हो। अभी जीएसटी 1 फाइल हो चुका है, अभी जीएसटी 3 भी फाइल करना होगा। देखिए अभी प्रिपेयर ऑनलाइन जीएसटी 1 का नॉर्मली डेट है आपका 11 और जीएसटी 3 का डेट है 20, हर महीना का 20 का डेट है। और जीएसटी पेमेंट का डेट भी 20 है जब आप जीएसटी 3 भी फाइलिंग करेंगे। अभी प्रोसेस 2 देखिए नील रिटर्न है, क्योंकि जीएसटी 3 नील क्यों होगा, आप ओनली आईटीसी आपका रजिस्ट्री का अमाउंट दिखा रहा है कि आईटीसी आपका आईटीसी 0 है, क्योंकि आपका 1% जीएसटी दे रहे हैं तो नील रिटर्न जाएगा इसका, क्योंकि हमें ऑलरेडी रजिस्ट्री का अमाउंट दिखाया। कोई क्या करता है रजिस्ट्री हो जाता है लेकिन रजिस्ट्री अमाउंट जीएसटी में शो नहीं करता है, क्योंकि एडवांस से आप कर लीजिए, क्योंकि एडवांस होने के बाद भी आपका रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री को भी तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए गवर्नमेंट में जीएसटी पोर्टल में। अभी प्रोसेस टू फाइल प्रोसेस Thank you for watching. For next video.